थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी हजूरी के लिए, तेरी कृपा के लिए, दया के लिए। आज खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने एक बार फिर से मौका दिया अपनी हजूरी में आने के लिए, अपनी प्रेजेंस में बैठने के लिए, आपके साथ खुदा का पाक कलाम शेयर करने के लिए खुदावन ने मौका दिया। उस अनुग्रह के लिए मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। मैं पास्टर रोहित खुदावन की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूँ कि खुदा ने आज फिर से एक बड़ा अनुग्रह किया है कि मैं आपके साथ लाइव हो सकूं, आपके साथ खुदा का कलाम शेयर कर सकूं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा बिना ज्ञान के नाश हो रही है। आज लोगों को ज्ञान नहीं है, इस करके बाइबल कहती है कि मेरी प्रजा जो है नाश हो रही है। हालेलुया। जब एक कलीसिया खुदा की हजूरी में जाती है, खुदा के साथ बैठती है, खुदा के साथ एक मन होती है, तो परमेश्वर उसके लिए नए मार्गों को खोलता है, नए रास्ते तैयार करता है। हालेलुया। तो आज कलीसिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेज है वो यही है कि खुदा के साथ एक मन रहना, खुदा के साथ पवित्रता में रहना, खुदा के साथ सहभागी होना, खुदा के साथ वफादारी को शो करना, खुदा के साथ ईमानदारी में चलना। क्योंकि बाइबल कहते हैं ईमानदारी बड़े लेवल को लेकर आती है हमारी जिंदगी में। ईमानदारी वो नहीं कि जब हम सब कुछ हमें मिल रहा है तभी हम ईमानदारी में, जहाँ सारा कुछ हमारे घर में सुखी चल रहा है, आराम से रह रहे हैं, शांति बनी हुई है, तभी हम अपनी जिंदगी में खुदा को महिमा दे रहे हैं, वो नहीं। परमेश्वर ने कहा हर एक दुख के टाइम में जब तुम मेरे नाम को महिमा देते हो, मेरे नाम को धन्य कहते हो, तो मैं तुम्हारी जिंदगी में एक नया अनुग्रह करता हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी में एक नई सुबह को लेकर आता हूं, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। जब एक विश्वासी पूरे विश्वास के साथ खुदा की हजूरी में आता है, बैठता है कि परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं, मुझ पर दया कर, मैं विश्वास करता हूं, मैं ईमानदारी से चलूंगा, वफादारी से चलूंगा, तो वो यहोवा अपनी दया उस व्यक्ति के ऊपर, उस कलीसिया के ऊपर, उस मेंबर के ऊपर अपनी दया बरसाता है। इस कारण बाइबल कहती है कि जब जब तू मेरे साथ अधीनगी में चलेगा, वफादारी से ईमानदारी में चलेगा, तो मैं स्वर्ग के झरोखों को खोल दूंगा तेरे ऊपर और स्वर्ग से अपरंपार वर्षा करूंगा यीशु नासी के नाम में। हालेलुया। बाइबल में जब हम यूसुफ की स्टोरी को पढ़ते हैं तो वो वफादार था खुदा के साथ, अपने माँ बाप, अपने बाप के साथ, अपने यहोवा के साथ वफादार था। बाकी भाइयों की लाइफ क्या थी? कोई पाप में था, कोई कैसे था, कोई कैसे था। वो अपने बाप को, उनकी गलतियों को जाहिर करता था कि पिता देख तेरा बाप है, तेरा बेटा ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, लेकिन मैं सही हूं। उसके बाप को भी मालूम था कि यूसुफ सही है, कि यूसुफ ईमानदारी में चलता है, यूसुफ सही चल रहा है मेरे साथ। हालेलुया। तो यूसुफ के साथ क्या हुआ? जब वो ईमानदारी में चला तो उसके भाइयों ने उसे मारने की प्लानिंग बनाई कि इसे मार दिया जाए, ये क्यों हमारी बातें जाहिर कर रहा है रोज रोज, क्यों ना इसे मार दें, क्यों ना इसे खत्म कर दें, ताकि हमारी लाइफ में छुटकारा हो, हम आजादी से जिए। आज कलीसिया आजादी जीना चाहती है, आजादी से रहना चाहती है। आज कलीसिया एक 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 आराम की लाइफ जीना चाहती है। और परमेश्वर क्या कहता है कि तुम बलपूर्वक प्रवेश करोगे मेरे राज्य में। जो रास्ता खुला है, जो रास्ता बहुत खुला है, उसमें बहुत लोग जाएंगे, पर जो सकड़ा है, जो जो बीड़ा रास्ता है, उसमें कोई कोई जाएगा। बीड़ा रास्ता कौन सा है? यहोवा का, यीशु का। यीशु ने कहा मेरा रास्ता तंग रास्ता है, पर जो इसमें प्रवेश कर जाएगा, अनंत काल की दया, सदा का आनंद, सदा की खुशी उसके जीवन में होएगी यीशु नासी के नाम में। हालेलुया। पर आज व्यक्ति ये कुछ नहीं करना चाहता, ये कुछ नहीं सोचना चाहता, वो बस आनंद की लाइफ जीना चाहता है कि मुझे आनंद मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए, सुख मिल जाए। पर परमेश्वर ने कहा अगर तुम कुछ टाइम का दुख लेकर सदा की आनंदगी में जीना चाहते हो तो मैं ही वो रास्ता हूं, क्योंकि मैं रास्ता हूं, मैं जीवन हूं, मैं सच्चाई हूं। मेरे बिना द्वारा कोई स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता।
यूसुफ की लाइफ में भी ऐसा ही हुआ। उसके भाइयों ने उसका विरोध किया। जब जब यूसुफ को विजन आए, दर्शन आए, स्वप्न आए, तो स्वप्नों के अर्थ जब यूसुफ ने बताए अपने भाइयों को कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता करूंगा, तुम मेरे आगे सिर झुकाओगे, तो उसके भाइयों ने सोचा ये हमारे ऊपर प्रभुता करेगा, ये तो हमसे सबसे छोटा है, ये हम पर प्रभुता करेगा। जब बार बार यहोवा का आत्मा यूसुफ को स्वप्न देना शुरू कर गया, बार बार, तो बाइबल में लिखा उसके भाई तंग आ गए उससे, उसके भाई परेशान हो गए यूसुफ से। नहीं नहीं, हम इसे मार देंगे, इसने हमारी नाक में दम कर दिया है, हम इसे मार देंगे। हे हमारी गलतियों को हमारे पिता को बताता है। हम चरवाही के लिए जाते हैं लेकिन वहां पर कुछ नहीं करते, आराम से बैठे रहते हैं। अगर कोई काम के लिए जाते हैं आराम से बैठे रहते हैं। ये हमारे पिता को जाहिर करता है बातों को। तो प्लानिंग बनाई गई यूसुफ के खिलाफ, प्लानिंग गढ़ी गई यूसुफ के खिलाफ कि आओ यूसुफ को हम मार दें। जब 2-3 भाइयों ने मिलकर प्लानिंग बनाई, सभी उसमें इन्वॉल्व हुए, इकट्ठे हुए, नहीं चलो यूसुफ को मारते हैं आज। उसको मारने की प्लानिंग से गड्ढे में घेर दिया। गड्ढे में घेरने के बाद जब दूसरे देश वाले लोग आ रहे थे, जो लोग आते थे बिजनेस के लिए, उनके हाथ भेज दिया, नहीं यूसुफ को गड्ढे से निकालो और इनके हाथ में भेज दो। जब यूसुफ मिस्र में गया, वहां जाकर भी उसने यहोवा को कभी मेना नहीं मारा। आज वो लोग जो खुदा की हजूरी में वफादारी से रहते हैं, ईमानदारी में रहते हैं, सदा लिए रहते हैं कि परमेश्वर अगर तूने मुझे विजन दिया है, अगर तूने मुझे सामर्थ दी है, अगर तूने मुझे चुना और ठहराया है, तो मैं सदा के लिए तेरी हजूरी में रहूंगा। मुझे कुछ भी हो, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ तो सिर्फ तेरी प्रेजेंस में रहूंगा, मैं सिर्फ तो सिर्फ तेरे साथ वफादार रहूंगा। चाहे आज मुझे कुछ दिखे ना दिखे, आज चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, पर एक दिन आ रहा है कि गॉड्स टाइम बेस्ट टाइम होने वाला यीशु के नाम में। हालेलुया। गॉड टाइम बेस्ट टाइम होने वाला है। जब यूसुफ अड़ा रहा, खड़ा रहा अपने परमेश्वर की हजूरी में, उसने किसी की परवाह नहीं की, अपने भाइयों की परवाह नहीं की, उसने किसी की परवाह नहीं की कि मेरे लिए क्या कोई सोचेगा। मैं तो सिर्फ यहोवा के साथ इकट्ठा हूं, मैं तो सिर्फ यहोवा के साथ वफादार हूं, मुझे किसी के साथ कोई मतलब नहीं है। तो उसके भाइयों ने जब उसको बेचा, ये सोचकर कि ये हम पर प्रभुता करेगा, ये हम पर अनुग्रह करेगा, ये तो सबसे छोटा है। जब उसको विजन आए कि आकाश के सब तारे मेरे सामने झुक रहे हैं और बड़ी 2 ज्योतियां मेरे सामने झुक रही हैं, तो उसके भाइयों ने सोचा क्या हमारा बाप भी इसके आगे सिर झुकाएगा? तो वो परेशान हो गए इस बात पर। जिसकी लाइफ में यहोवा की योजना होती है, जिसकी लाइफ में यहोवा की कुछ प्लानिंग है, यहोवा कभी उसके लिए ऊंघता नहीं है। बार बार यहोवा उसे दर्शन देता है, बार बार यहोवा उसे जाहिर करता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे दुखों में तेरे साथ हूं, तेरी प्रॉब्लम में मैं तेरे साथ हूं। तो यूसुफ को परमेश्वर यहोवा विजन देता गया और यूसुफ पाप से दूर रहा। जब यूसुफ ने सब कुछ जाहिर किया तो उसको मिस्र में भेज दिया गया। जब यूसुफ को मिस्र में भेज दिया गया तो उस घर में वो नौकर बनकर काम करने लगा। जब यूसुफ ने जिस काम को हाथ लगाया वो काम सफल होने लगा। तो राजा ने देखा ये तो बहुत अच्छा है, यहोवा की, इसके परमेश्वर की इसके ऊपर दया है, इसके इजराइलियों के परमेश्वर की दया इसके ऊपर है, तो क्यों ना जिस काम में हाथ लगाता है वो काम ब्लेस होता है, क्यों ना मैं अपने घर का अधिकारी इसे बनाऊं। उसने कहा जाओ यूसुफ को बुलाओ। यूसुफ जब आया, यूसुफ को कहा कि तू मेरे सारे घर का अधिकारी होगा, सिर्फ मेरी पत्नी को छोड़कर। मेरी पत्नी का अधिकारी सिर्फ मैं होऊंगा, बाकी सारे मेरे घर के ऊपर अधिकारी तू होगा। यहां बात खत्म नहीं हुई। तो बाइबल में लिखा यूसुफ अधिकार के साथ काम करता गया, उसका घर बढ़ता गया, ब्लेस होता गया, उसके जानवर सब कुछ जो कुछ राजा के अंडर था सब कुछ बढ़ता गया। किसके कारण? यूसुफ के कारण। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है यूसुफ वफादार था खुदा के साथ, ईमानदार था। एक दुंगियाई में जाकर भी यूसुफ खड़ा रहा खुदा के साथ कि परमेश्वर मैं तुझे मेना नहीं मारूंगा, तुझे ताना नहीं मारूंगा, क्योंकि तू मेरा यहोवा परमेश्वर है, तू मेरा सामर्थी परमेश्वर है। आज वो लोग कभी ठोकर नहीं खाते जो दुख के टाइम में यहोवा को मेना नहीं मारते।
दुख के टाइम में हाथों को उठाते हैं और एक ही बात बोलते हैं, यहोवा तू धन्य है, तू महान है। अगर मुसीबत मेरे ऊपर आ रही है पवित्रता में रहने के बाद भी, तो मुझे मालूम है एक बड़ा रिजल्ट मेरी लाइफ में आने जा रहा है यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। जब यूसुफ को यह बात मालूम चली कि मैं सब कुछ सही हो रहा है, तो बाइबल में लिखा यूसुफ की पत्नी के अंदर शैतान, फिरौन की पत्नी के अंदर दुष्ट आत्मा ने काम किया। फिर जब आप सही काम करते हो तो शैतान किसी ना किसी को बरमाता है, इसे रोको, इसे रोको। अगर ये बढ़ता गया तो हमारी तो सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी। आज ऐसे ही एक विश्वासी है, जब विश्वासी सेवा करता है, बढ़ता है, ईमानदारी में चलता है, वफादारी से चलता है, शैतान उसको रोकता है, उसके परिवार के द्वारा, उसके लोगों के द्वारा, उसके भाइयों के, वाइफ के द्वारा, बच्चों के द्वारा रोकता है शैतान। इसे रोको। अगर ये बढ़ गया, ये कितनों को बढ़ाएगा, कितनों को आजाद करेगा, कितनों के परिवारों को ये बचाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने की फैमिलियों को बचाएगा। फिर यूसुफ अड़ा रहा, खड़ा रहा। यूसुफ, जब उसकी फिरौन की पत्नी ने उसको कहा आ यूसुफ मेरे साथ सो, मेरे साथ पाप कर, तो यूसुफ भागा। बाइबल में लिखा यूसुफ ने कहा यहोवा की नजर में ये पाप है, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि पवित्रताई में रहना मेरे लिए सबसे जरूरी है। पवित्रताई के कारण आज जो कुछ मैं हूं, पवित्रताई के कारण हूं। यूसुफ के ऊपर इल्जाम लगा, यूसुफ भागा अपने आप को बचाकर। तो पत्नी ने बोला फिरौन के कि यूसुफ आया था तेरा नौकर, जिसको तूने अधिकारी बनाया है फिरौन, वो आया था मुझे पकड़ने के लिए, मेरा रेप करने के लिए, पर जब मैंने पकड़ने की कोशिश की तो वो भाग गया। जब फिरौन ने ये बात पता चली, फिरौन ने उसको पकड़ा, जेल खाने में दिया। जेल खाने में जाकर भी उसने कोई मेना नहीं मारा। जेल में भी जाकर प्रार्थना कर रहा है। जो प्रार्थना वाला व्यक्ति है वो सिर्फ प्रार्थना के ऊपर डिपेंड है। जिसके अंदर प्रार्थना है ना, जो आग जली हुई है उसके अंदर, वो प्रार्थना ही करेगा, हर टाइम प्रार्थना ही करेगा। उसको कोई मतलब नहीं है किसी से, क्या हो रहा है, क्या लेना है, क्या देना है, कोई मतलब नहीं है उसे किसी से, सिर्फ प्रेयर। जेल में जाकर भी प्रेयर, जेल में जाकर प्रेयर, जेल का अधिकारी बना। जब राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे पकड़े गए जेल में, तो उनको एक रात सपना आया। उसने दोनों को सपने का अर्थ बताया, क्योंकि वो बेचैन थे। उन्होंने कहा हमें सपना आया है दोनों को सेम, पर हमें कोई उत्तर नहीं बता पा रहा। यूसुफ ने कहा तुम मुझे अपना स्वप्न बताओ, मैं तुम्हें उत्तर बताऊंगा। जब स्वप्नों का अर्थ यूसुफ ने सही बताया और वैसा ही हुआ, तो बाइबल में लिखा यूसुफ ने कहा जब तुम राजा के पास जाओ तो मेरा जिक्र जरूर करना। तो थोड़े टाइम बाद राजा को स्वप्न आया। राजा के स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने बताया। तो राजा ने कहा तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, सचमुच यहोवा ईश्वर की तेरे ऊपर कृपा है, सचमुच तेरे परमेश्वर की दया तेरे ऊपर है। तो उसने, यूसुफ ने कहा एक अधिकारी ठहरा जो तेरी प्रजा को चला सके। राजा ने कहा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मेरे पास कि जो इतना बुद्धिमान हो, क्यों ना तू इस प्रजा की अगुवाई कर, तू मेरे नीचे होगा, मैं तेरे ऊपर होऊंगा, तुमसे अलावा सारी प्रजा तेरे अधिकार में होगी। हालेलुया। ये है पवित्रताई का रिजल्ट। जो यूसुफ जेल में आया था, नौकर बन के आया था मिस्र में, वही यूसुफ पवित्रताई के कारण राजा बनाया गया, उस एरिया का प्रधानमंत्री बनाया गया। हालेलुया। तो यूसुफ को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि वो पवित्रताई में था। राजा बनाया गया, मंत्री बनाया गया, उस एरिया में जहां जाता यूसुफ यूसुफ हो रही है। जब सभी देशों में अकाल पड़ा तो उसके भाई आ रहे हैं यूसुफ के सामने। उनको नहीं पता कि ये हमारा भाई यूसुफ है। यूसुफ के सामने आए, गिड़गिड़ाने लगे हमें राशन दे, हम मर जाएंगे मर जाएंगे। वो विजन पूरा हुआ कि तेरे भाई तेरे सामने सिर झुकाएंगे। एक टाइम उसका बाप उसके सामने आया, विजन पूरा हुआ कि तेरा बाप तेरे सामने सिर झुका जाएगा। हालेलुया। आज कलीसिया सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये है कि परमेश्वर यहोवा सबको अपनी दया से ब्लेस करना चाहता है। सिर्फ पवित्रताई में खड़े रहना, सिर्फ पवित्रताई में खड़े रहना, अड़े रहना, खुदावन सब कुछ बदल देगा यीशु नासरी के नाम में। वो एवरीथिंग चेंज कर देगा यीशु नासरी के नाम। वो कुछ भी सेम नहीं रहने देगा। फिर यूसुफ जिधर जा रहा है सिर्फ सलूट बज रहे हैं, यूसुफ यूसुफ यूसुफ।
यूसुफ के भाई आए दे के हैरान कि ये वही यूसुफ है जिसको हमने बेच दिया था। यूसुफ का बाप आया गया, यही वही यूसुफ है जिसकी खबर उड़ी थी कि वो मर गया है। और पवित्र ताई उसको वहां ले गई जहां उसकी सोच नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं आज के शॉर्ट मैसेज में कि पवित्रताई आपके लिए एक बड़ा हथियार है। आपको वहां ले जाएगी जहां आपकी सोच नहीं जाएगी। अपने हाथों को उठाओ, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, मेरे साथ एक मन हो जाओ। खुदावन का आत्मा तुम्हारी जिंदगियों में कब्जा कर ले। राबाला खाडा नामा शिंदे देड़े ने ले बाडा नामा सोरा बादा नामांदला। अपने हाथों को उठाकर पवित्रताई में जाओ, पवित्रताई को मांगना शुरू करो। परमेश्वर जैसे यूसुफ को पवित्रताई में तूने बढ़ाया, पवित्रताई का अभिषेक यूसुफ के ऊपर दिया, मैं भी प्रार्थना करता हूं मुझे पवित्रताई का अनुग्रह दे। मैं भी प्रार्थना करता हूं मुझे पवित्रताई में चला। मैं भी प्रार्थना करता हूं मुझे भी छू ले पवित्र आत्मा अपनी महिमा से, अपनी मर्जी मेरी लाइफ के ऊपर पूरी कर। मैं आपको टच करता हूं यीशु के नाम में, मैं आपको छूता हूं यीशु के नाम में। खुदा की अग्नि तुम्हारे ऊपर आए राइट नाउ, छू ले खुदा बाप अपनी अग्नि के द्वारा। जैसे यूसुफ खुदा बाप अपने दुखों के समय में खड़ा रहा, जैसे यूसुफ अपने प्रॉब्लम के समय में खड़ा रहा, खुदा बाप ये लोग खड़े रहे और बड़ी विक्ट्री को हासिल करें यीशु के नाम में, बड़ी जीत को हासिल करें यीशु के नाम में, बड़ी जीत इनका हिस्सा होने पाए यीशु नासी के नाम में। खुदावन अपनी महिमा से भर दे, अपने आत्मा से भर दे, अपने मजे से भर दे, अपनी अग्नि से भर दे, अपनी अनॉइंटिंग से भर दे राइट नाउ। खुदा बाप तेरी उपस्थिति कब्जा कर ले इनके ऊपर। ली बाराधा नामा शंदोल दोडोनमो, मैं खुदा बाप आपके अभिषेक के द्वारा ब्लेस करता हूं। मेरा विश्वास है ये शॉर्ट मैसेज इनकी जिंदगी में बड़ा कब्जा कर ले यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने लोग इस मैसेज को सुने ये सेम ना रहे, बड़ी गवाहियों इनका लाइफ का हिस्सा होने पाए यीशु नासरी के नाम में। सब बोले आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरा विश्वास है ये शॉर्ट मैसेज आपकी जिंदगी में बड़ा अनुग्रह करने वाला है। अगर आप इस शॉर्ट मैसेज के अनुसार चलने वाले हैं, समय बिताने वाले हैं, पवित्रताई में जीने वाले हैं, तो तुम विक्ट्री बनने वाले हो, तुम एक विटनेस बनने वाले हो यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। तो मैं आपको इनवाइट करता हूं संडे मीटिंग के लिए। संडे पावरफुल ले हैंड मीटिंग होगी, सबके लिए ले हैंड होगा। अगर आप भिक्खीपिंड के आसपास रहते हैं तो मैं आपको इनवाइट करता हूं भिक्खीपिंड चर्च में, अनॉइंटेड चर्च में, क्योंकि आप अगर जा रहे हो कहीं, अगर आपको अनॉइंटेड संगति नहीं मिल रही, अगर आप ढूंढ रहे हो, तो ये आपके लिए एक बहुत अहम, बहुत एक वंडरफुल मौका है। तो आप आ सकते हैं। हमारी चर्च का एड्रेस है खेमकर रोड, डॉक्टर करनैल वाली गली, नियर साहब मोटर वर्कर्स, 11 नंबर वार्ड में ये चर्च लगती है। आइए और खुदावन के बड़े अनुग्रह को, बड़ी मिराकल को, बड़ी टेस्टिमनी को आप लेकर जाएंगे। मैं आपको ब्लेस करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे खुदावन की प्रेजेंस में। आमीन आमीन।